मोल कॉन्सेप्ट से सबसे फ्रीक्वेंट नीड में लिमिटिंग रीजन से किस टाइप का क्वेश्चन चेक करो किसकी वैल्यू कम आ चुकी है। क्या 1 कम है? आपको इस BaCl2 का कुछ नहीं करना। Hey guys, I welcome you all again to Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे, all of you doing great. तो my dear students, मोल कॉन्सेप्ट से सबसे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम द टॉपिक लिमिटिंग रीजन। और आज के सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि कौन सा मोस्टली नीट में लिमिटिंग रीजन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन व्हिच इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन में दिया गया है ऑन स्टार्टिंग विद 3 moles each of BaCl2 and Na3PO4 calculate the moles of Ba3PO4 whole twice formed। ये बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है जो पूछा जाता है फ्रॉम द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट के लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है। एज पर द क्वेश्चन आपने BaCl2 लिया हुआ है और आप BaCl2 की रिएक्शन Na3PO4 के साथ कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब BaCl2 Na3PO4 के साथ रिएक्ट करता है यहां पे एक तो Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा और साथ में NaCl मिलेगा, राइट। ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दी नहीं जाएगी, ये रिएक्शन आपको खुद से बनानी पड़ेगी, राइट। अब एक बार ध्यान से देखें, टाइम t इज इक्वल 0 की अगर मैं बात करूं दैट मींस अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले हमारे पास दोनों रिएक्टेंट्स के 3 मोल्स प्रेजेंट है, इसके भी 3 मोल्स, इसके भी 3 मोल्स। सिंस अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है दैट मींस अभी ना ये कुछ बना होगा ना ये कुछ बना होगा, राइट। अब याद रखें जब भी एक रिएक्शन में हर किसी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए, अमाउंट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ मास, वॉल्यूम, व्हाटएवर। जब भी एक रिएक्शन में हर किसी रिएक्टेंट का अमाउंट दिया जाए आप लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट यूज क्या करोगे। लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा और सबसे पहले करें रिएक्शन को बैलेंस। ये 3 टाइम्स होना है, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 1 आ जाएगा और ये 6 टाइम्स आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस होगी। बैलेंस करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है। कैसे एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई करोगे? जो भी इन रिएक्टेंट्स के गिवन मोल्स है इनको डिवाइड करो अपने अपने स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट से। मतलब 3 को डिवाइड करो 3 से तो वैल्यू आनी है 1। सिमिलरली इस 3 को डिवाइड करो 2 से तो वैल्यू आनी है 1.5। अब चेक करो किसकी वैल्यू कम आ चुकी है। क्या 1 कम है कि 1.5 की वैल्यू कम है? 1 इज लेस देन 1.5। अब जिसकी वैल्यू कम आनी है वही हमेशा क्या होगा, लिमिटिंग रीजन। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस रिएक्शन में BaCl2 जो है ये लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव करेगा। अब लिमिटिंग रीजन वो होता है जो एक रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो जाएगा। सिंस आपने BaCl2 के 3 मोल्स लिए थे, सिंस पूरा कंज्यूम हो गया होगा तो लास्ट में आपको इस BaCl2 का कुछ नहीं कंटेनर में मिलेगा। जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही होगी उस कंटेनर में फाइनली आपको BaCl2 का कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। अब जो भी प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट डिसाइड कौन करता है? प्रोडक्ट हमेशा लिमिटिंग रीजन ही डिसाइड करता है। अब आप स्टोइशियोमेट्री ध्यान से यूज कर लो। देखो ध्यान से, स्टोइशियोमेट्री बताती है कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 से, 3 मोल्स ऑफ लिमिटिंग रीजन से 1 मोल ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा, राइट। 3 मोल से 1 मोल बनेगा। अगर 3 मोल से 1 मोल बन रहा है बताओ जरा इसके 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3 मोल्स बनेंगे। लिए कितने आपने? 3, तो 3 से कितना बनेगा? 1/3 इंटू 3, तो 1 ही आना है बेसिकली। शॉर्ट में स्टोइशियोमेट्री बताती है कि 3 मोल्स ऑफ BaCl2 से 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। सिंस आपने 3 ही मोल्स लिए हुए हैं तो 3 मोल से डेफिनेटली इसका 1 मोल बना होगा, इसका 1 मोल बना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपने चेक कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ba3PO4 होल ट्वाइस जो फाइनली बन गया होगा दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर आपसे पूछा गया होता बताओ NaCl के कितने मोल्स फाइनली बन चुके होंगे, ये भी सिंपल है। देखो 3 मोल्स से 6 मोल्स बन रहे हैं। क्या आपने इसके 3 ही मोल्स लिए? बिल्कुल आपने 3 ही मोल्स लिए, तो 3 से डेफिनेटली इसके 6 मोल्स बने होंगे, सीधी सी बात है। तो आपने ये भी चेक कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl फॉर्म्ड ये कितने आ गए? ये एग्जैक्टली 6 के बराबर आ गए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है फ्रॉम द चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट जिसमें आपको लिमिटिंग रीजन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करना पड़ता है। होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। विद दिस आई विल बी कीपिंग ऑन
कीप ऑन कमिंग विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, जिससे आपको आइडिया मिले कि डिफरेंट चैप्टर्स से फ्रीक्वेंटली किस किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लव यू ऑल. बाय बाय.